मुख्यमंत्री आज आए हुए थे, कई मांगे थी औरंगाबाद वासियों की, क्या कुछ हुआ समीक्षा बैठक में? निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री का आज औरंगाबाद विधानसभा अंतर्गत बेढ़नी में कार्यक्रम था और बेढ़नी में पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के बाद उसके बाद महादलित टोला बेढ़नी गए वो। उसके बाद फिर जो प्रस्तावित भूमि है मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ उनका जाना हुआ। फिर सदर अस्पताल जो नवनिर्मित भवन है वहाँ गए। उसके बाद फिर रिवर फ्रंट जो अदरी नदी में बनना है APJ अब्दुल कलाम पार्क के पास में, और उसके बाद छात्रावास का उद्घाटन जो नवनिर्मित बिल्डिंग है उसका किया उन्होंने। समीक्षा बैठक का जो लवलुआब है हम लोगों की औरंगाबाद वासियों की जो बहुप्रतीक्षित जो मांग थी वो थी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक के उपरांत स्वीकार किया और कहा कि मैं ये घोषणा करता हूं कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना होगी। उसके अलावा देव को चूँकि पर्यटन के दृष्टिकोण से सूर्य मंदिर है और उसको बढ़ावा देने के लिए देव को रिंग रोड से जोड़ने के लिए की भी प्रस्तावना उन्होंने प्रस्ताव दिया। उसके अलावा देव सूर्य मंदिर से SH 101 जो देव अम्बा पथ है, मदनपुर पथ है, उससे जोड़ने के लिए पथ जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव दिया। और उसके बाद अदरी नदी पर जो रिवर फ्रंट है का निर्माण हम लोगों ने अक्टूबर 2024 में ये मांग किया था कि अदरी नदी एकदम दुर्दशा में है और कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, इसलिए वहाँ पर रिवर फ्रंट का निर्माण कराइए, आवेदन दिया था। उस आलोक में रिवर फ्रंट की भी घोषणा उन्होंने की है। उसके अलावा हम लोगों ने एक मांगी थी जमहोर को नगर पंचायत का दर्जा देने का, तो उस डिमांड को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और देव को नगर पंचायत का दर्जा देने का की पहल उन्होंने कही कि मैं दूंगा। जमहोर को तो ये सब मांगे थी। उसके अलावा 4 लेन जो है हमारा ये जो औरंगाबाद पटना रोड है, यातायात इतनी ज़्यादा है इस पर कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बीच में प्रपोजल गया था 4 लेनिंग का, लेकिन विभागीय पदाधिकारियों की जो बैठक नई दिल्ली में हुई है तो उसमें सूचना ये हम लोगों को प्राप्त हुई कि बाईपास बनेगा लेकिन 4 लेनिंग का काम नहीं होगा। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इसको 4 लेनिंग कराया जाए, आप एक प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन की जो परियोजना 2007 से लंबित है और शिथिल गति से चल रही है, औरंगाबाद मुख्यालय से रेलवे लाइन नहीं जुड़ा है, तो हमने यह भी बोला कि इसको तीव्र गति से निर्माण कराया जाए और पटना से डाल्टनगंज भाया औरंगाबाद आप जो ट्रेन चलती है ये वंदे भारत उसको चलवाइए, क्योंकि वर्तमान समय में पटना से औरंगाबाद आने के लिए भाया गया आना पड़ता है, 4.5-5 घंटा का समय लग जाता है रेल अगर रूट से आइएगा तो, जबकि औरंगाबाद से पटना की दूरी मात्र 130 किलोमीटर है और गाड़ी से अगर हम जाएं तो मात्र 3 घंटे में दूरी तय करते हैं। तो उस दूरी को कम करने की नीयत से हम लोगों ने ये बोला कि वंदे भारत दीजिए और इसको 4 लेन बनाइए ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो और एक्सीडेंट जो इतने हो रहे हैं 2 लेन के चलते उस एक्सीडेंट में कमी आए, इसके लिए हम लोगों ने यह डिमांड किया। उसके अलावा औरंगाबाद में एक हवाई अड्डा की स्थापना हो, क्योंकि NTPC के 2 प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं और हम लोग आज के समय में भारत में वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट जो हो सकता है वो औरंगाबाद में है और श्री सीमेंट की फैक्ट्री है, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, आम जनों को भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी हवाई सेवा उपलब्ध कराने हेतु एयरपोर्ट का भी निर्माण औरंगाबाद में हो। इसके अलावा कुछ पुल के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है, जैसे मान लीजिए आप जाएंगे ये कामा बिघा बालूगंज पथ है,
उसमें कटैया के पास में जाइएगा, जगेसर बिघा है, वो पुल इतना खतरनाक है कि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। तो उस पुल की चर्चा हम लोगों ने की। इसरौर पंचायत में ये गांव है रतनपुर, जहां आज भी आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है, नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण लोगों को बरसात में आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता। उस पुल का भी हम लोगों ने बात किया। अगर आप इस रूट में जाइए, फेसर रूट में जाइए, तो रोड तो हम लोग पटना तक को जोड़ दिए हैं कि बैदराबाद तक जोड़ दिए। फेसर पचरुखिया पथ उधर जाके बैदराबाद में जुड़ता है, लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों के परिचालन की बात हो तो इस रूट से बड़ी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है। उंथुल्लह के पास में पुल का ऐसा स्थिति है कि आप कोई बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती। उसके अलावा आपका जाइएगा सोहरैया के आगे जो पुल है, हुसैनाबाद बोलते हैं, बांसे खाप के पास जो पुल है, उस पुल की स्थिति है कि बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। तो उस पुल के निर्माण के लिए, उसके बाद फिर दिल मोहम्मदगंज है सोहरैया के आगे, दिल मोहम्मदगंज जाने के लिए जो पुल है सोन उच्चस्तरीय कनाल पर, वह पुल भी वो है बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है। कब दुर्घटना होगी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको भी हम लोगों को, उसके लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। उसके अलावा नौडीहा है और नौगढ़ पंचायत में, वहाँ भी एक पुल की आवश्यकता है, जिससे आप हितमपुर उधर से जुड़ जाएंगे, आप खैरा मिर्जा ग्राम पंचायत से जुड़ जाएंगे, नौगढ़ को खैरा मिर्जा ग्राम पंचायत, और उधर से फिर आप NH-19 को पकड़ लेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को पकड़ लेंगे। तो पुल के बिना वहाँ के लोगों को दिक्कत है, उसका भी हम लोगों ने मांग किया है। उसके अलावा कितनी सड़कें हैं उसका भी डिमांड किया है कि उन सड़कों को भी निर्माण कराया जाए। तो मुख्य मांगे जो हम लोगों की थी, मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेज की, ट्रॉमा सेंटर की, अदरी नदी रिवर फ्रंट की, देव के लिए रिंग रोड की, देव के लिए आपका ये देव सूर्य मंदिर से SH-101 को जोड़ना, उसका भी चौड़ीकरण, तो वो सब मांगे हम लोगों की मुख्यमंत्री जी ने मान ली और आज इस समीक्षा बैठक में घोषणा किया कि ये सब जो मांगे हैं आपकी वो मैं पूर्ण करूंगा। जब मुख्यमंत्री जी के पास न पत्रकारों को जाने दिया गया, न कोई कार्यकर्ता को, जबकि पास सभी को निर्गत किए गए थे। अब ये तो हम लोग विपक्ष में हैं और आप लोग जनता की आवाज़ हैं। आप लोगों से मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए था। अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने नहीं मिलने दिया तो आप ज़रूर, आप लोगों की आवाज़ से मैं उनको अवगत भी कराऊंगा और विरोध भी दर्ज करूंगा। देव सूर्य मंदिर में हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कॉरिडोर की बात की है और यह भी बात की, आज मैंने ये बैठक में भी उठाया इस मुद्दे को, आवेदन तो दिया ही, बैठक में भी उठाया कि 10-12 लाख लोग जुड़ते हैं और गलियाँ संकरी हैं और जो पथ है वो सब संकरी हैं। तो हम लोग देव के विकास के लिए, और 10-12 लाख श्रद्धालु आते हैं छठ पर्व के अवसर पर, तो दुर्घटना नहीं घट रही है, ये हम मतलब ऊपर वाले की देन है। लेकिन अगर हम लोग देव का सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो उसको अभी से हम लोगों को करने के लिए देव में कॉरिडोर की बात की है, करोड़ों का जो है मॉडल, कृषि विश्वविद्यालय की बात की, उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के लिए भी बात की, उसकी स्थापना की भी बात की है। तो यह भी एक है आपका मॉडल अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। क्या लग रहा है औरंगाबाद वासियों को कितना लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए, चूँकि मैं उनकी सेवाओं से बहुत मतलब सदर अस्पताल की सेवाओं से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, और ये मैंने विगत कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के बीच में कुछ लोग थे उनको भी मैंने अवगत कराया था। अब 100 वाहन एक है, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये बोला कि 100 वाहन है सर, और हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोग का रहते हैं, अवस्थित हैं, और किसी दिन ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 घटनाएं हो जाती हैं, और 100 वाहन अगर 100 को छोड़ने गया हो तो उतने देर तक यहाँ पर 100 पड़े रहेंगे, और उसके बाद लोग अपना अगर पेशेंस लूज करते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं, प्रशासनिक लोग बोलते हैं कि इन्होंने गलत किया। और एक हमारे साथी हैं मंझार के, नवयुवा साथी था हम लोगों का, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसका शव पड़ा हुआ था। मैं खुद 1 घंटे वहाँ रहा, 100 वाहन को आने में 1 घंटा लग गया। तो आप ये समझिए, जबकि किसी कार्य में नहीं था, किसी कार्य में तो है। कुछ लोगों ने इस यात्रा को हवाई बताया है, क्योंकि वो आए और केवल अधिकारियों से ही घिरे रहे। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि समीक्षा बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए। कौन क्या कहते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में
जो जो प्रमुख डिमांड्स हम लोगों ने किए थे उन डिमांड को पूर्ण किया गया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के ही अंग होते हैं। अपनी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो अपनी बातों को रखना चाहिए। क्या कहें, कुर्सी में ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी कि जिसमें हम विचारधारा के विपरीत होकर हम उसका बहिष्कार करें। ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को समझना चाहिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि उनका कार्यक्रम था तो कटसी वश भी, प्रोटोकॉल वश भी मुझे उनका स्वागत करना था। कुर्सी में जो अम्बेडकर छात्रावास का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, कहा जा रहा है कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, समय से भी पूरा शौचालय की टंकी नहीं बनी अभी तक, महिला छात्रावास आधा अधूरा रह गया वो, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पूर्ण हो जाना चाहिए। चूँकि उद्घाटन जब कराया गया था तो उसको पूर्ण करके कराया जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि यात्रा प्रस्तावित थी तो निश्चित रूप से इसको पूर्ण कराया जाएगा। जो सहूलियत वहाँ के बच्चों को चाहिए आप लोगों ने मुझे बताया है, तो निश्चित रूप से उस और हम लोग ये दबाव देंगे अपराधिकारियों पर कि जल्द उसको पूर्ण कराइए ताकि बच्चों को कहीं से दिक्कत ना हो।